everyone, welcome back to my channel. Today we will discuss about ट्रायल बैलेंस। ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए हैं, ओके। और ये जो चैप्टर है बहुत इम्पोर्टेंट है, ओके। अगर आपने इसको कवर कर लिया तो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल ये चैप्टर रहेगा। अच्छा, और ज़्यादा मार्क्स भी इस चैप्टर से पूछे जाते हैं और बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बट ये अगर आपने इसे अच्छे से समझ लिया तो आप फुल मार्क्स गेन कर सकते हो, ओके। और मैं आपको बता देती हूँ कि कितने मार्क्स के इसमें आने वाले हैं एग्ज़ाम में। ट्रायल बैलेंस की जो मीनिंग और उसके जो पर्पस है, मतलब उसके जो परिभाषा और उसके जो उद्देश्य हैं, वो आपको 2 से 3 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे, ओके। और उस पे जो संक्षिप्त टिप्पणी आपको 4 से 5 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। और लॉन्ग क्वेश्चन, ओके, लॉन्ग दीर्घ क्वेश्चन, आप दीर्घ प्रश्न आपको 6 से 8 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। और जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ओके, जो सम्स हैं, वो आपको 8 से 10 मार्क्स तक पूछे जा सकते हैं। ये मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन से क्वेश्चंस कितने कितने मार्क्स को आपको मिलेंगे, तो आप समझ ही सकते हैं कि ये चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसलिए इस चैप्टर को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ये इसकी परिभाषा है। ट्रायल बैलेंस एक लिस्ट होती है जिसमें हम सभी लेजर अकाउंट्स के डेबिट और क्रेडिट बैलेंस एक जगह लिखते हैं। इससे हम जानते हैं कि अकाउंट सही तरीके से बना है या नहीं, सही तरीके से लिखा हुआ है कि नहीं, उसमें कुछ मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है। इससे हमें पता चलती है ट्रायल बैलेंस से। ट्रायल बैलेंस क्यों बनाना ज़रूरी है, ओके। उसके उद्देश्य क्या हैं, ट्रायल बैलेंस के उद्देश्य, पर्पस। हमें ट्रायल बैलेंस क्यों बनाना ज़रूरी है? यह खातों की गणितीय शुद्धता जांचने में मदद करती है, ओके। ट्रायल बैलेंस बनाने में हमें पता चलता है कि कौन सी हमारी गलतियां हैं, ओके, त्रुटियां पकड़ लेते हैं इससे हम। फाइनल अकाउंट बनाने में भी हेल्प मिलती है। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है, ठीक है, कि व्यवसाय का क्या परिस्थिति है, ओके। अकाउंट्स बनाना इजी हो जाता है, किसकी मदद से? ट्रायल बैलेंस की मदद से। अब ट्रायल बैलेंस तैयार करना क्यों ज़रूरी है, ये तो बता ही दिया है। यह क्योंकि हमें अगर जानना है कि बैलेंस शीट सही है कि गलत है, वो हमें ट्रायल बैलेंस की मदद से पता चल सकता है। व्यापारी का व्यापार कैसे चल रहा है, उसकी स्थिति क्या है, वो जानने के लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ओके। इसलिए ज़रूरी होता है ट्रायल बैलेंस बनाना। अब एक एग्जाम्पल है। राम ने अपनी दुकान शुरू की और उसने 10,000 अपने पैसे डाले, उसने, ठीक है, उस बिजनेस में उसने अपना 10,000 डाला, 5,000 का सामान खरीदा, ये खर्च है उसका। और उसके पास बचा कितना? 5,000 नगद। ये भी क्या है? डेबिट है। याद रखना, ये संपत्ति है। ये 5,000 जो बचा हुआ नगद है वो हमारा संपत्ति है। संपत्ति हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है, ओके, उधार होता है, ओके। राम का कैपिटल 10,000 है, ओके। अब हम देखते हैं डेबिट और क्रेडिट। कैश में कैश परचेस कैपिटल, ओके। और डेबिट और क्रेडिट मिलाकर, मतलब बराबर, सॉरी मिला के नहीं, डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर होना चाहिए, ओके। डेबिट अगर 10,000 आया तो क्रेडिट भी 10,000 होना चाहिए। कैश कितना है? 5,000, 5,000। परचेस 5,000। कैपिटल कितना है? 10,000। कैपिटल हमारा क्या है? क्रेडिट है, ओके। तो इसका डेबिट साइड का टोटल किया 10,000 आया, क्रेडिट साइड का टोटल किया तो 10,000 आया। तो इस हिसाब से ट्रायल बैलेंस बनाना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम यहाँ देख सकें कि लेखा सही लिखा गया है या नहीं, ठीक है। हमने जो अकाउंट बनाया है हम सही बना रहे हैं कि नहीं, हमने जो मतलब एंट्रिया किया है वो सही है कि नहीं, ये भी हमें इससे पता चलती है। अगर डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल बराबर आया तो इसका मतलब आपने ट्रायल बैलेंस सही बनाया है,
ठीक है। अगर डेबिट और क्रेडिट बैलेंस सही नहीं हो तो इसका मतलब आपने एंट्री में कुछ गलत किया है या फिर आपने गलत तरीके से अमाउंट को लिखा है, ठीक है। चलिए, ट्रायल बैलेंस के ये नियम है। ट्रायल बैलेंस के क्या है, नियम है। सभी खातों के 5 नियम अगर जान लेंगे तो आपको इजीली ये समझ में आ जाएगा। सभी खातों को शामिल करें, लेजर के सभी खातों के शेष लिखें, लेजर अकाउंट के जो सभी खाता का जो केस है, सॉरी शेष है, उसको लिखना है। डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस में हम क्या क्या लिखते हैं, डेबिट कॉलम में एसेट्स, एक्सपेंस, कैश, बैंक, परचेस, सैलरीज, हम सब ये लिखते हैं। क्या लिखते हैं, हम ये लिखते हैं डेबिट बैलेंस में। क्रेडिट बैलेंस में क्या लिखते हैं, क्रेडिट साइड हम क्या लिखते हैं, कॉलम में कैपिटल, लाइबिलिटीज, इनकम, जैसे कैपिटल लोन, सेल्स, रेवेन्यू। टोटल डेबिट बराबर टोटल क्रेडिट, अगर दोनों बराबर हैं तो हिसाब सही है, ठीक है। सही समय पर बनाए, महीने या साल के अंत में, ताकि फाइनल अकाउंट तैयार किए जा सके। अगर सही समय का या साल के अंत में हम बनाएंगे तो तभी हमारा जो फाइनल अकाउंट है वो सही बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के प्रकार, ट्रायल बैलेंस के कितने प्रकार है, 3 प्रकार है। शेष विधि, कुलयोग विधि और संयुक्त विधि। शेष विधि में केवल खातों के शेष को लिखते हैं। कुल विधि में खातों को सभी लेन देन का कुल जोड़ लिया जाता है। संयुक्त विधि में दोनों का उपयोग होता है, टोटल प्लस बैलेंस, ओके, दोनों का लिखते हैं हम। अब ये रहा इसकी ट्रिक है, ओके, इसको समझने का शॉर्टकट है। बैलेंस मेथड, बैलेंस मेथड में सिर्फ शेष लिखते हैं, सिर्फ शेष लिखते हैं। टोटल मेथड में कुल जोड़ दिया जाता है। कंपाउंड मेथड में दोनों साथ में, ठीक है, बैलेंस और टोटल दोनों साथ में। अब हम बैलेंस मेथड को समझते हैं, शेष विधि। ये उसके 4 हैं स्टेप्स, ठीक है। अब इस मेथड में हम सिर्फ हर अकाउंट का बैलेंस लिखते हैं। क्या लिखते हैं, हर अकाउंट का बैलेंस लिखते हैं, मतलब शेष लिखते हैं। इस मेथड में हम हर एक मतलब अकाउंट का शेष लिखेंगे। डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस डेबिट साइड, ओके, क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड। मतलब जो डेबिट बैलेंस है उसे हम डेबिट के कॉलम में लिखेंगे और क्रेडिट बैलेंस जो है हम उसे क्रेडिट के कॉलम में लिखेंगे। डेबिट और क्रेडिट का टोटल निकालो, ठीक है, टोटल बराबर है या नहीं ये चेक करो। ये रहे आपके बैलेंस मेथड का फॉर्मेट है ये, ठीक है, आपको पहले बता दिया गया है। इस मेथड में हम सिर्फ हर अकाउंट का बैलेंस लिखते हैं, ओके। और लेज़र का, लेज़र जानते हैं ना, लेज़र के जो सारे बैलेंस हैं, ओके, उसको हम क्या करेंगे, इस मेथड में लिखेंगे, इस मेथड में यूज़ करेंगे, ओके। डेबिट बैलेंस डेबिट साइड लिखेंगे, क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड लिखेंगे। जो डेबिट में आएगा उसे डेबिट साइड लिखेंगे, जो क्रेडिट में आएगा उसे क्रेडिट साइड लिखेंगे। आखिर में दोनों टोटल मैच होना चाहिए, ओके, आखिर में दोनों टोटल क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। अब कुल विधि की पारी, ठीक है, इसमें हम बैलेंस नहीं लिखते, इसमें हम बैलेंस नहीं लिखते हैं। हम हर अकाउंट का टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट लिखते हैं। हर अकाउंट का जितना टोटल डेबिट है और टोटल क्रेडिट है हम वही सिर्फ लिखते हैं, फिर दोनों का टोटल इक्वल होना चाहिए, ओके। इसके भी 4 है। लेज़र के सभी खातों को टोटल, सभी लेन देन निकालो, ठीक है। डेबिट टोटल डेबिट कॉलम में और क्रेडिट टोटल क्रेडिट कॉलम में। हर खाते का नाम लिखो, डेबिट और क्रेडिट का कुल जोड़ निकालो और मिलाओ। और ये रहे इसके ट्रिक। टोटल मेथड में हम बैलेंस नहीं बल्कि खातों के पूरे लेन देन का टोटल इस्तेमाल करते हैं। ये रहे इसका फॉर्मेट, ये क्या है, ये इसका फॉर्मेट है। उसमें हम शेष लिखते थे, ठीक है, इसमें हम क्या लिखते थे, लेज़र बैलेंस का सिर्फ शेष लिखते थे, लेज़र अकाउंट का, ओके,
जो लेज़र अकाउंट्स हैं उसके हम शेष लिखते थे, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम टोटल लिखेंगे, डेबिट और क्रेडिट के टोटल लिखेंगे। अब हम बात करते हैं कंपाउंड मेथड, मिश्रित मिश्रित बोलते हैं, मिश्रण भी बोलते हैं। ओके, ये सबसे डिटेल मेथड होता है। ये क्या होता है, सबसे डिटेल मेथड होता है, क्योंकि इसमें हम टोटल भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, टोटल भी लिखते हैं, बैलेंस भी लिखते हैं। ओके, इसमें दोनों की बात हो जाती है। ये बैलेंस मेथड और टोटल मेथड का मिक्स होता है। इसमें 5 है इसके स्टेप्स। लेजर के सभी खातों का टोटल और बैलेंस निकालो, ठीक है। अकाउंट नेम लिखो, डेबिट टोटल और क्रेडिट टोटल डालो, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस भी लिखो, डेबिट और क्रेडिट का टोटल मिलाओ और चेक करो, ठीक है, कि दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं। ओके, ये रहा इसका ट्रिक है, कंपाउंड मेथड बराबर बैलेंस प्लस टोटल दोनों का दिखाओ। अब ये रहा इसके कंपाउंड ट्रायल बैलेंस का ये फॉर्मेट है, ठीक है, ये इसके फॉर्मेट है। इसमें आपको टोटल दिया गया है और इस साइड बैलेंस दिया गया है। टोटल और बैलेंस दोनों लिख दिया गया है इधर, ठीक है। और फिर बाद में इसका देखो दोनों का इक्वल आ रहा है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं गुजरात बोर्ड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर। गुजरात बोर्ड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर, ये गुजरात बोर्ड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ट्रायल बैलेंस बनाने के उद्देश्य क्या है, ट्रायल बैलेंस के प्रकार कौन कौन से हैं, ट्रायल बैलेंस और लेजर में अंतर क्या है, ट्रायल बैलेंस का वित्तीय विवरणों में क्या महत्व है। ओके, ये इसके 5 क्वेश्चंस हैं। ओके, मैं एक बार फिर से आपको समरी बता देती हूँ सबके, ठीक है। ट्रायल बैलेंस जो है लेजर अकाउंट का डेबिट क्रेडिट लिस्ट होता है। उसका पर्पस है, उसका पर्पस क्या होता है, मतलब उसकी त्रुटियों को खोजना। ओके, और फाइनल अकाउंट की मदद, फाइनल अकाउंट बनाने में मदद करना। ओके, अब इसके मेथड्स कितने हैं, 3 मेथड्स हैं, बैलेंस मेथड, टोटल मेथड, कंपाउंड मेथड्स। डेबिट और क्रेडिट टोटल बराबर होना चाहिए, ये मैंने आपको समरी बता दिया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ट्रायल बैलेंस बहुत ही इजी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलना मत, ठीक है। और हाँ, अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया होगा इस वीडियो में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको लेज़र समझ में नहीं आ रहा है तो लेज़र भी आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं उस पर भी वीडियो आपके लिए बना सकती हूँ, ठीक है। और अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया है प्लीज़ प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करें, तभी मुझे पता चलेगा कि आपको क्या समझ में आ रहा है और क्या नहीं। ओके, थैंक यू।